जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। यानी जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट यानी समग्र प्रभाव मकर राशि के जातकों को किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मकर राशि वालों की अगर हम स्थिति समझे, एक बात जो आपके लिए बिल्कुल प्रॉम्प्ट है, सच है, सही है, वो ये है कि आप बहुत कैलकुलेट करके चलते हैं। प्यार में भी, मतलब नॉर्मल चीजों में तो करते हैं, लेकिन प्रेम जीवन में भी आप कैलकुलेशन बहुत रखते हैं, कर्म का ध्यान बहुत रखते हैं। आप तब तक कदम नहीं रखते जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, यकीन ना हो जाए कि उस रिश्ते की जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड है। ये मैच्योरिटी है, ये समझदारी है, ये जो नॉर्मल जो व्यक्तित्व है हमारे मकर राशि के जातकों का वो है। लेकिन होता क्या है, इसी समझदारी में आप कभी कभी इतनी देर लगा देते हैं कि जो ट्रेन थी प्रेम की वो प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी होती है। जुलाई 2026 में एक ऐसी ही ट्रेन फिर से आपके जीवन में आ रही है। अब यहाँ पर डिसाइड आपको करना है कि उस ट्रेन को छूटने देना है या उसको बोर्ड करना है। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझे, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका सप्तम भाव यानी कर्क राशि, जो सप्तम भाव में पड़ रही है। अब यहाँ पर कौन है? उच्च के गुरु शुक्र और बुध जो अभी वक्री है। अब यहाँ पर आपके जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ज़्यादा प्रभावित करिए, क्योंकि लग्न को इतने महत्वपूर्ण ग्रह दृष्ट कर रहे हैं और पार्टनरशिप के भाव को भी, विवाह का भाव भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। बात जो पार्टनर की होगी वो आपको गाइड करने वाली होगी। पार्टनर की गाइडेंस की वजह से इस महीने आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी बदलेगी। समाज में जो आपका सम्मान है, समाज में जो स्थिति है आपकी, वो भी बदलेगी। हालांकि यहाँ पर बुध वक्री भी है, तो यहाँ पर व्यवहार में, वार्तालाप में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। देखिए, आपके पंचमेश भी है शुक्र, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि रोमांस का जब स्वामी पार्टनरशिप के भाव में आता है तो ये बहुत मेजर ट्रांजिट हो जाता है। ये बहुत रेयर ओकेजन्स, रेयर प्लानिटरी पोजीशंस में से होता है। क्यों? क्योंकि आप एक डीप कनेक्शन इसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ फील कर पाते हैं। एक अफेक्शन, एक केयर डेवलप होती है, एक जो मेंटल इंटेलेक्ट लेवल पे कनेक्शन होता है पार्टनर के साथ, वो भी डेवलप होता है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपसी समझ की। तो गुरु और शुक्र के होने की वजह से यहाँ पर एक इमोशनल सेंस ऑफ अटैचमेंट डेवलप होगा, इम्प्रूव होगा। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ है, क्योंकि शुरुआती ही दिनों में देखिए 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में यानी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और पंचम भाव में वृषभ राशि में मंगल भी बैठे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव को यानी केतु और जो शुक्र की युति है उसको दृष्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुरुआत में तो एनर्जी मिल रही है अच्छी, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, संयमित कनेक्शन मिल रहा है, इमोशनल कनेक्शन मिल रहा है, एक गहराई है रिश्ते की। लेकिन ये जब ट्रांजिट हो जाएगा शुक्र का, तो वो एनर्जी संयम के बजाय एक्साइटमेंट की हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाएगी। यहाँ पर एक बदलाव आप चाहेंगे अपने पार्टनर के व्यवहार में, अपने पार्टनर के जो तरीका है रहने का उसमें, साथ ही साथ जो आपका ससुराल पक्ष है उसकी तरफ से भी कुछ बदलाव की संभावना आपके प्रेम जीवन को, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से चीज़ों को बदल सकती है। बेसिकली ये देखिए, वार्मथ जो है, ग्लो जो है शुरुआती समय में जो दिखेगा वो शुरुआत के बाद बदल जाएगा। ये एक क्रूशियल फैक्ट है इस महीने का आपके लिए। साथ ही देखिए, शनि भी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेम जीवन में जहाँ पैशन बहुत है कि एक एक कनेक्शन है, इंटेंसिटी है, ड्राइव है प्यार को व्यक्त करने की, प्यार को निभाने की, वहां पर शनि बार बार दृष्टि करके क्या कर रहे हैं, उस चीज को होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब होल्ड कैसे होगा? यहाँ पर पारिवारिक दायित्वों की वजह से, छोटे भाई बहनों के दायित्वों की वजह से, जो आपका कम्युनिकेशन है उसकी वजह से यहाँ पर उस रिश्ते में थोड़ी सी खींचतान आ सकती है, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो ये है ग्रहों का वृहद स्तर पर परिणाम प्रेम जीवन पर इस महीने का। अब बात करते हैं जीवन
के विभिन्न आयामों की। देखिए, सबसे पहले अगर समझे जो किसी के बारे में फील करते हैं, उनकी स्थिति को अगर जाने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन शुरुआती समय जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र की स्थिति, गुरु की स्थिति आपके लग्न को दृष्ट कर रही है। साथ ही मंगल जो है वो भी अच्छी स्थिति में त्रिकोण भाव में बैठे हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस है मिलके आपके लिए फेवरेबल है अपनी बात को रखने के लिए। जो आप कहना चाहते हैं ना, वो आप कहिए, वो बहुत नेचुरली निकलेगा। आपके शब्दों में एक वजन होगा, एक सिंसेरिटी होगी, और सामने वाला भी इसी वजह से यहाँ पर उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी थॉटफुल होगा, कंसिडर्ड होगा। इम्पल्स में नहीं, सोचकर वो आपको जवाब देंगे। अगर हाँ होगी तो वो बहुत सीरियस होगी और वो रिश्ते को लेके एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो इसलिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो महीने की शुरुआती विंडो आपके लिए अच्छी रहेगी, इसे मिस नहीं करिए। जो सिंगल है उनकी अगर हम बात करें तो देखिए, आपके लिए भी क्योंकि गुरु और शुक्र की युति हो रही है सप्तम भाव में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके वैवाहिक योग की या नए रिश्ते में जाने की। देखिए, आपके आसपास एक ऐसा ऑरा होगा जो लोगों को नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यू मीटिंग्स की पॉसिबिलिटी जो आपके लिए बन रही है वो किसी फैमिली गैदरिंग में या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो सकती है, जिन ऐसी जगह जो आपके लिए ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो रिलायबल होगा, ग्राउंडेड होगा, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगा। यहाँ पर गुरु शुक्र की युति ऐसे ही रिश्ते लेकर आती है जिनमें समझ हो, जिनमें गहराई हो। हालांकि जब शुक्र अष्टम में चले जाएंगे तो अचानक मुलाकात की संभावना बढ़ रही है, लेकिन जो रिश्ते गहराई वाले होंगे उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर एक हिडन एलिमेंट होगा प्रेम जीवन में, नए रिश्ते में। यहाँ पर आपको ना पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव होता है। जो जिस भी नए रिश्ते में आप जा रहे हैं, यहाँ पर जो उत्तरार्ध का समय है महीने के, वहाँ पर ये ध्यान रखें, चीज़ों को समझें। शुरुआत में तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, लेकिन बाद में उतनी साफ नहीं होगी। तो उस चीज़ों को समझे, रिश्ते को समय दे, उसके बाद ही आगे बढ़े। क्योंकि रिश्ते में एंथुजियाज्म बहुत होगा शुरुआत में, लेकिन शनि की दृष्टि उसको रिस्ट्रेन भी करेगी। इसलिए यहाँ पर इस विंडो को सही तरीके से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। संयम के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। कमिटेड कपल्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना एक जेन्युइन कनेक्शन आप फील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान्स बन सकते हैं महीने की शुरुआत में। लंबे समय से कोई जो पेंडिंग चीज चल रही थी आप दोनों के जीवन में, वो फाइनली आप एक साथ कर पाएंगे। सिंपली ये जो महीना है, महीने की शुरुआत है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आपके अच्छे योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सडन शिफ्ट आ जाएगा महीने के उत्तरार्ध में, क्योंकि शुक्र केतु के साथ युति करेंगे अष्टम भाव में। एक अनएक्सप्लेन डिस्टेंस आ सकता है आप दोनों के बीच में। ये गलती की वजह से नहीं हुआ कि इसने गलत किया, मैंने गलत किया। ये प्लानेटरी शिफ्ट है। इस पीरियड में कोई भी रिजॉल्व या समझा हुआ इशू फिर से उठ सकता है। साथ ही पैसे की वजह से, फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, या फैमिली के किसी मेंबर की वजह से अननेसेसरी इशू हो सकता है। जो देखिए, उनका जो अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। तो कोशिश करें ऐसी बातों को, ऐसे व्यक्ति को उस रिश्ते से थोड़ा सा बाहर रखें। 16 जुलाई को सूर्य जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो इस डेट के आसपास एक रेनेवल जैसी फीलिंग आएगी। एक वो लगेगा कि हाँ, चीज़ों में थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दिख रही है, किस तरीके से आगे बढ़ना है वो आप समझ पाएंगे। साथ ही यहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति की वजह से परिवार में, चाहे पिता तुल्य या पिता की वजह से भी थोड़ी समझ रिश्ते में बढ़ सकती है। अब विवाहित जातकों की स्थिति अगर हम समझे तो देखिए, यहाँ पर महीने की शुरुआत में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। रिश्ते में एक स्थायित्व आ रहा है, स्थिरता आ रही है, आपसी समझ बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है। जॉइंट इन्वेस्टमेंट, फैमिली प्लानिंग, ऐसे डिसीजन भी इस महीने की शुरुआत में आप ले सकते हैं। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि हो रही है, उस दृष्टि की वजह से सिबलिंग्स या नेबर्स के साथ भी जो पुराने इशू थे वो भी रिजॉल्व होंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे। राहु दूसरे भाव में है, तो फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी ओपिनियन आपको देता रहता है आपके रिश्ते के बारे में। उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होके कोई डिसीजन वैवाहिक जीवन के संदर्भ में नहीं लेना है। साथ ही शनि वक्री हो जाएंगे आपके तीसरे भाव में, तो कोई पुरानी बात जो काफी समय पहले हुई थी, दोनों ने उसको छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया था, वो सामने फिर आ सकती है। उसको मिलकर कामली एड्रेस करिए, अदरवाइज
वो जो इन्फ्लुएंस है उस बात का आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। ओवरऑल लेकिन बात करें तो ये महीना वैवाहिक जीवन वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर की वजह से आपका भाग्य परिवर्तन भी हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो सकती है, आपका ओवरऑल फाइनेंशियल जो है वो भी स्थिति इम्प्रूव हो सकती है। अब बात करें ब्रेकअप और सेपरेशन की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शुक्र जा रहे हैं केतु के साथ सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, शत्रु राशि में। यहाँ पर जब ये जो समय है मध्य का समय महीने का, यहाँ पर मेजर टेंशन आ सकती है। तो यहाँ पर मेजर टेंशन की वजह से अपने रिश्ते को तोड़े नहीं, यहाँ पर शांति से बैठ के सोचें कि ये केवल एक इवेंट की वजह से रिश्ता तोड़ना ठीक है या नहीं। यहाँ पर फाइनल डिसीजन महीने के अंत तक टालने का प्रयास करें। यहाँ पर मध्य में जो ये डिसीजन लिए जाएंगे उनको बार बार रिवैल्यूएट करेगा व्यक्ति, बार बार उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखेगा कि ये सही है या नहीं है। यहाँ पर फॉरबिडन अट्रैक्शन यानी एक्स्ट्रा मैरिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहु आपके दूसरे भाव में है और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फैमिली के इमीडिएट सर्कल में एक हिडन अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होने के बावजूद। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि शनि तीसरे भाव में है, तो आपको लग रहा है कि बातें पता नहीं चल रही है, नहीं, यहाँ पे लेकिन शनि की स्थिति की वजह से आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स सब आपके उस रिश्ते को, आपकी स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो आगे जाके आपकी ओवरऑल व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर समझ के साथ आगे बढ़ें। तो दर्शकों, ये है ओवरऑल विश्लेषण हमारा जुलाई महीने का मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए यहाँ पर ये समझिए, जो भी हमने बातें बताई है, इसको ये जाने कि ये जो महीना है एक रेयर गिफ्ट आपके लिए लेकर आया है। रेयर गिफ्ट है स्ट्रेंथ का, रिलायबिलिटी का। जब मकर राशि के जातक कोई कमिटमेंट करते हैं ना, तो उसे सीरियसली लेते हैं, उसे कर्म का सम्मान करते हैं, उस कर्म के सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही क्वालिटी आपके पार्टनर को आप में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बस एक काम करना है, वो कैलकुलेशन जो आप हमेशा करते हैं ना, उसको थोड़ा सा ही सही साइड में रखने का प्रयास करें। गुरु आपके सप्तम भाव में है शुक्र के साथ। कब तक सोचेंगी? अब सोचने का समय गया, अब स्टेप लेने का यानी आगे बढ़ने का समय है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण हमारे मकर राशि के जातकों के लिए। अगर आप इसे कनेक्ट कर पाए, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप चाहें अगर ज़्यादा जानकारी और लेना चाहते हैं अपने प्रेम जीवन के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, तो आप हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।